दोस्तों, मुस्लिम देशों के खलीफा कहे जाने वाले रजब तैयब अर्दोगान के ऊपर दुनिया भर की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोगों में किस तरीके से मुसलमानों के बीच में रजब तैयब अर्दोगान ने अपनी पैठ को जमा करके रखा है, वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है। और जहां मुसलमानों के मुद्दे पर बात आई तो बेबाकी से रजब तैयब अर्दोगान ने उन चीजों को सामने रखा। चाहे बात रोहिंग्या मुसलमानों की रही हो, चाहे बात सीरिया के मुसलमानों की रही हो, और चाहे बात भारतीय मुसलमानों की रही हो, हर जगह बेबाकी से अपने मुद्दे को दुनिया के सामने रखा है। और कैसे रजब तैयब अर्दोगान को हराने के लिए इस बार चुनावी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उन तस्वीरों को भी जान लेना जरूरी हो चुका है। और जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आ रही है तो लाखों हाथ जो है रजब तैयब अर्दोगान की जीत के लिए उठ चुके हैं दुआओं में। किस तरीके का माहौल तुर्की में है चुनाव को लेकर के, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रजब तैयब अर्दोगान फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। इस बार उनकी जीत की राह में कई मुश्किलें हैं। हालांकि अगर सिर्फ जर्मनी में रहने वाले तुर्कों के लिए वोट से फैसला हो तो अर्दोगान आसानी से जीत जाएंगे। तुर्की में रहने वाले तुर्क लोग तो नए राष्ट्रपति और संसद के लिए अगले आम चुनावों में सिर्फ 14 मई को ही वोट डाल सकेंगे, लेकिन दुनिया के दूसरे देश में रहने वाले तुर्कों ने ये काम गुरुवार 27 अप्रैल को ही शुरू कर दिया। इन देशों में जर्मनी भी है, जहां अप्रवासी तुर्की को सबसे बड़ा समुदाय रहता है। जर्मनी में प्रवासन और शरणार्थी विभाग के संघीय कार्यालय की 5 साल पहले की प्रवासन रिपोर्ट के मुताबिक यहां तुर्क मूल के 28 लाख लोग रहते हैं। तकरीबन आधे लोगों के पास तुर्क की नागरिकता है। 27 अप्रैल से ही यहां जर्मनी में रहने वाले लोग तुर्की के 14 दफ्तरों और वाणिज्यिक दूतावास में वोट दे सकते हैं। चुनाव का नतीजा तो अभी पता चलेगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि रजब तैयब अर्दोगान चुनाव हार सकते हैं। उनकी प्रतिद्वंदी सोशल डेमोक्रेटिक केमल और केमलिस्टिक रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का राजनीतिक और सामाजिक समर्थन काफी बढ़ गया है। अगर केवल जर्मनी के तुर्कों के वोटों से ही फैसला हो तो अर्दोगान की उनकी जेस्टेड और डेवलपमेंट पार्टी एकीपी निर्णायक जीत मिलेगी। मेतिन शरीन 43 सालों से जर्मनी के कोलान शहर में रह रहे हैं। फोर्ड मोटर्स के लिए 4 दशकों से काम कर रहे हैं। शिरीन ने पहले ही एर्दोगन को वोट दिया था। उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि इस चुनाव में वे उन्हें ही वोट देंगे। वे कहते हैं कि सहानुभूति पिछले 20 सालों में बढ़ गई है। इसके लिए यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्टडीज ऑन एजुकेशन रिसर्च के यूनुस ने कहते हैं कि जर्मनी में तुर्क मूल के लोग बड़े पैमाने पर एर्दोगन की ही वोट देते हैं। ये सच्चाई है। 2017 में जर्मनी में रहने वाले लोग 83% जनमत संग्रह के लिए वोट दिया था। हालांकि तब तुर्क में रहने वाले केवल 51% लोगों ने ही एर्दोगन का समर्थन किया था। इस जनमत संग्रह ने देश के संसदीय तंत्र को राष्ट्रपति वाले तंत्र में बदल दिया है। 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में यही हाल जर्मन तुर्क से एर्दोगन और 64% वोटों मिले थे, जबकि तुर्क के रहने वाले लोगों में महज 52% लोगों ने ही एर्दोगन को दोबारा चुने जाने का समर्थन किया था। एर्दोगन के लिए दुनिया के दूसरे देश में रहने वाले तुर्कियों के बीच ज्यादा समर्थन नहीं है। 2018 में एर्दोगन अमेरिका में रहने वाले तुर्कों के 7% वोट मिले, जबकि ब्रिटेन में 21%, इसी तरह ईरान में 35% और कतर में 29% तुर्कियों ने एर्दोगन को समर्थन दिया। तुर्क में वोटिंग रुझान को लेकर बड़ी आलोचना होती है। इसमें एक विरोधाभास की तरफ खासतौर से उंगली उठाई जाती है। ये कैसी सोच है कि तुर्क जर्मनी में तो सोशल डेमोक्रेटिक या ग्रीन पार्टी का वोट देते हैं, लेकिन तुर्की में वे इस्लामी रूढ़िवादी पार्टी एकीपी के समर्थन में जाते हैं। शिरीन कहते हैं कि उचित ये उठी हर संभावनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जर्मनी में रूढ़िवादी तुर्की वोटर बदले जाते हैं, उनके हितों के बारे में सोचती है। ये एक सकारात्मक बात है कि राजनीतिक विश्लेषक भी स्थिति को इसी तरह से देखते हैं
उलियूस कहते हैं कि विदेश में रहने के बावजूद लोग जब भी उन पार्टियों की तरफ देखते हैं जिनका नजरिया उनके नजरिए जैसा है, तुर्की के सामने यह मसला होता है कि वे कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक सीरियो की सोशल डेमोक्रेटिक एसपीडी को वोट दूं। बहुत से तुर्क आते हैं, इसका मतलब है कि एसपीडी अंतर्राष्ट्रीय झुकाव रूढ़िवादी तुर्कों को भी पसंद आता है, न कि रूढ़िवादी सीरियो। युद्ध के बाद जर्मन में सबसे पहले तुर्क इलाके से आए थे। ये काफी रूढ़िवादी इलाका है। उलूसियो कहते हैं कि जब प्रदेश जाते हैं तो हम अपने साथ मूल्यों को भी लेकर आते हैं जो लगातार विकसित होते हैं। उनकी धार्मिक रूढ़िवादी विचारों अप्रवासियों के बीच संरक्षण मिलता है। एकीपी को वोट देने के लिए फैसले के एक अहम मुद्दा है जो कि शासन में तुर्क के विकास का है। वे स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में हुए विकास से प्रभावित है। शिरीन आज के तुर्की की तुलना उस दौर के जर्मनी से करते हैं जब वे जर्मनी आए थे। वे कहते हैं कि जब हम यहाँ आए तो जर्मनी पर मुग्ध थे। हमें सरकारी दफ्तर, अस्पताल और खुली सड़कें शानदार लगती थी। हमें ये शर्मनाक लगता था कि ऐसा कुछ तुर्की में नहीं है। हालांकि पिछले 20 सालों में हमने देखा कि हमारे अस्पताल और सड़क भी विश्व स्तर को हो गए हैं। शिरीन कहते हैं कि ये समझाते हुए कि वाणिज्यिक दूतावास और कई देशों में रह रहे तुर्क के अधिकार एर्दोगन के शासन में काफी बेहतर हुए हैं। वे बताते हैं कि तुर्क नागरिक भुगतान करके अनिवार्य सेना को मुक्त हो सकते हैं। ये एकीपी की बड़ी उपलब्धि है और उन्हें समर्थन देने का यही वजह है। शिरीन ने ध्यान दिलाया कि 2014 में तुर्क विदेश में रहकर वोट दे सकते थे, जो पहले संभव नहीं था। उलूसियो जर्मनी की इसी बात की आलोचना करते हैं कि वे रूढ़िवादी तुर्की के मतदान की प्रवृत्ति को समझाने की कोशिश भी नहीं करते। इस प्रवृत्ति के नैतिक रूप से परखना और विवादित बनाना आसान है, लेकिन इसके बजाय ये समझने की कोशिश होनी चाहिए कि वोटरों को क्या प्रेरित करता है। उलूसोए ने कहा कि जर्मनी लोग तुर्क के लोगों की मतदान की आदत पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। उलूसोए की दलील है कि क्या सिर्फ जर्मनी तुर्की हो अपने देश के वोट डालते हैं? निश्चित रूप से नहीं। जर्मनी में रहने वाले इटालियन भी वोट डाल सकते हैं और हाल ही में इटली में दक्षिणपंथी सरकार चुनी गई है। इसके बावजूद कोई नहीं जानता कि जर्मनी में रहने वाले इटालियन कैसे वोट डालते हैं। कोई ये जानने के लिए उत्सुक भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जर्मनी में रहने वाले तुर्कों के मन में जो खाई थी एर्दोगन ने पाट दिया है। उनका कहना है कि पिछले 60 साल में जर्मनी राजनेता तुर्क को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, ना ही वे कह सके हैं कि तुम देश के हो, नींव रखी हो। शायद तुम एक युवा के रूप में नए साल पर हुए दंगों में शामिल हुए। भले ही तुमने गलती की, फिर भी तुम हमसे एक हो। एर्दोगन की इसी तरह से बात करते हुए वे उन्हें कहते हैं कि तुम वे कहीं नागरिक हो, तुम हमारे हो। बामबर्ग यूनिवर्सिटी की समाज शास्त्री सब्रेन मायरा को भी यही राय है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एर्दोगन के लिए तुर्क मूल के लोगों तक पहुंचना आसान हो गया है। लंबे समय से तुर्क विरासत सामान्य करते हैं। उनका कहना है कि जर्मनी की राजनीतिक वर्ग ने कभी भी तुर्कों को ये एहसास नहीं दिलाया कि वे जर्मनी समाज का हिस्सा हैं। माया ध्यान दिलाती हैं कि साल तक जर्मनी राजनेता जर्मनी में रहने वाले नागरिकों को न्यूट्रिजिएशन प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त बनाने में नाकाम रहे। उनका कहना है कि रूस या दूसरे सोवियत देश में रहने वाले बहुत अधिकार दिए गए हैं। जर्मन लॉ के आर्टिकल 116 के कारण तुर्क की तुलना में ज्यादा आसानी से जर्मन नागरिक बने। मतदान की प्रवृत्ति उसूलियों का कहना है कि तीसरी पीढ़ी के अप्रवासियों के लिए एर्दोगन को वोट देने के पीछे यही कारण काम करते हैं। शिरीन की दलील है कि हाल के वर्षों में एर्दोगन के कारण रूढ़िवादी लोगों को जर्मन राजनीतिक दलों से अलग कर दिया गया है। ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अलगाव प्रतिक्रिया को जो जन्म देता है
उसी के खिलाफ इसके नतीजे एर्दोगन को समर्थन शुरू कर देते हैं। 14 मई को चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, शिरीन चाहते हैं कि अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। उनका कहना है कि भले ही मैं 43 साल से जर्मनी में रह रहा हूं, लेकिन मैं स्थानीय चुनाव में वोट नहीं दे सकता। ये अलगाव मुझे उदास करता है। दूसरी तरफ तुर्की में मुझे वोट देने का अधिकार है। मुझे गर्व है कि मैं कुछ तय कर सकता हूं जो हमारे नागरिकों को प्रभावित कर सकता है। किस तरीके से वोट डाले जाते हैं और कैसे एर्दोगन की राह में जीत में रोड़े अटकाए जा रहे हैं और कैसी तस्वीरें 14 मई को सामने आने वाली है, ये आने वाला समय तय करेगा। तुर्की में चल रहे चुनावी उथल पुथल की हर एक डेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।